गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तन्नू, स्वपेंद्र, वीरेंद्र, अतीश, यशु, राहुल, दीपू, अमरकांत, आतिश, रामपाल, तन्नू, गौरव, रामजी, अतीश, अतुल। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, और आज अल्फाबेटिकल सीरीज का लास्ट डे है ना। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है ना, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं बचा अल्फाबेटिकल सीरीज में। मैंने आपसे कहा था 40-45 मिनट्स की क्लास बची हुई है सिर्फ, क्योंकि बाकी सब हम कल सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा पोर्शन बाकी है जिसको आज हम कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें तो देखो कितनी सीरीज थी जो हमने विदाउट पेन पढ़ ली। सबसे पहले हमने A to Z सीरीज को विदाउट पेन पढ़ा, पहली सीरीज को विदाउट पेन। फिर हमने सेकंड सीरीज को पढ़ा Z to A, इस सीरीज को हमने विदाउट पेन पढ़ा। फिर हमने थर्ड सीरीज पढ़ी बेटा इवन सीरीज BDF, इसको हमने विदाउट पेन। फिर हमने फोर्थ सीरीज पढ़ी ऑड सीरीज ACE, इसको हमने विदाउट पेन पढ़ा। फिर हमने नेक्स्ट सीरीज पढ़ी जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखते हैं, सेकंड हाफ को भी हम रिवर्स लिखते हैं। फिर हमने इसके बाद जो सीरीज पढ़ी वो थी जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स था, लेकिन सेकंड हाफ जो सीरीज थी वो नॉर्मल थी। और कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये दो वाली सीरीज करा दी थी, ये दो सीरीज बहुत अच्छे से कराई थी। और मैंने बोला भी था एक बार आप इन दोनों सीरीज का रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार आप इन दोनों सीरीज का रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी वो यही दोनों सीरीज थी, है ना। थोड़ी सी जो कंफ्यूजिंग थी वो यही दोनों सीरीज थी। बाकी सारी सीरीज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। साउंड अच्छे से नहीं आ रही है, वॉइस की प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, साउंड अच्छे से नहीं आ रही है, हमारी मधुर आवाज बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, साउंड की प्रॉब्लम हो रही है। होगी ओके, साउंड्स अब सही होगी बेटा। हाँ जी, अच्छे से आ गई अब। माइक से साउंड डाइट आउट हो रही है। हाँ? हैप्पी नवरात्रि भाई आप सभी को, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। खर खर की आवाज आ रही है, रस्टिंग साउंड सही हो गई, क्लियर है। अब डबल हो गई है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलिए, अब ठीक हो गई है साउंड। हम्म। हम्म। तो ये सारी सीरीज हमने पढ़ी हैं, और ये सारी सीरीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, बहुत अच्छे से इनको समझ लिया है। डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर कैसे आंसर देना है वो भी हमने समझ लिया है। और ढेर सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ढेर सारे। देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो हम विदाउट पेन बना चुके हैं। ये सब आपको सब कुछ याद आ जाएगा बेटा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 52 भी हो गया बेटा, 54 तक हो गया, 56 तक हो गया। हाँ जी, 56 क्वेश्चन हम टोटल कर चुके हैं। 56 साउंड प्रॉब्लम फिर बता रहे हैं बच्चे। टोटल 56 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 57 और 58 पर, क्वेश्चन नंबर 57 और 58 पर चलिए। और अब आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे बेटा डायरेक्ट, है ना। हाँ जी। हाँ जी, अब ठीक आ रही है साउंड। हम्म। हाँ ठीक है साउंड, इसको कम कर दो। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, अब तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे।
चलिए साहब, अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये एक नई सीरीज है बेटा, अभी तक हमने टोटल कितनी सीरीज पढ़ी है? तो ये जो सीरीज है ये बाकी सीरीज से बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देखो हमने सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, यानी कि फर्स्ट हाफ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, लाइक दिस। तो ये हमारी नई सीरीज बनी है और इस सीरीज से रिलेटेड हमें आंसर देना है। और अगर हमने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो हम आज, है ना, अगर हमने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो आज के क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन। तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा? बेटा दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 14 माइनस 10 4, और बाएं से चौथा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बाएं से चौथा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बाएं से चौथा, ए से चौथा, चौथा अक्षर क्या होता है? डी। तो डी इज द राइट आंसर। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, भाई द्वितीय अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखना है, फर्स्ट हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ सेकंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तब कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस 6 9। तो बेटा बाएं से नवा अक्षर काउंट करना है, और बाएं से नवा अक्षर काउंट करना है। तो बाएं से नवा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइन्थ लेटर क्या होगा? नाइन्थ लेटर इज आई। तो आई इज द राइट आंसर। सिंपल, ए से नाइन्थ आई, ए से फोर्थ डी। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, है ना, बहुत इजी से क्वेश्चन थे। एक सेकेंड, अब मैं करता हूँ। अब देखना वहां से, अब शायद साउंड ठीक हो जाए। अब साउंड में नॉइस नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? हाँ जी। हम्म। चलिए साहब, बेटा बैंक के लिए स्पेशल बैच नहीं है, लेकिन बैंक की वीओडी है। वीओडी सेक्शन में जाके वो वीओडी परचेस कर सकते हैं बैंक की। तो स्पेशली बैंकिंग के बैच के लिए वीओडी है। चलिए, हाँ जी, सही हो गई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टू क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60 पे। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो बेटा। हाँ जी, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। वॉइस इसे इंक्रीज करना, यहाँ से वॉइस स्लो हो गई है क्योंकि मैंने उसको माइनस पे कर दिया। हेलो, हाँ जी, यहाँ से वॉइस थोड़ी इंक्रीज कर दो। सेटिंग में जाओ ना, बराबर सेटिंग में। हाँ जी, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में, हाँ। लुक, लॉक वॉल्यूम अनहाइड ऑल, ना इसमें नहीं है, उसको अनलॉक करो, हटा दो, दोबारा से ओपन करो सेटिंग, प्रॉपर्टीज में जाना, प्रॉपर्टीज। नहीं, प्रॉपर्टीज में नहीं है, हटा दो। एक और सेटिंग होगी, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज, एडवांस में जाओ। हाँ, यहाँ पर ये डीबी बढ़ाओ, डिवाइस की डीबी है ना, इसको इंक्रीज करो। हाँ, इसको इंक्रीज करो वहां से, फिर टिक करो इस पे, यहाँ से इंक्रीज करो, ये जो एरो ऊपर वाला, हाँ, बढ़ाते जाओ। हेलो 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 हेलो, और इंक्रीज करो 25 26। हेलो 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 हेलो, और इंक्रीज करो। हाँ, अब नहीं हो रहा इंक्रीज। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है साउंड? क्यों भाई? साउंड, हेलो 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 हेलो, अब तो साउंड ठीक आ रही होगी भाई, अब तो एकदम ठीक आ रही होगी। थोड़ी सी तो स्लो होगी, बाकी तो एकदम परफेक्ट होगी। चलिए साहब, तो यदि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। अब देखो बात यह है, बाएं से 15वां अक्षर हम ओ आंसर नहीं दे सकते, पूछो क्यों?
क्योंकि जो बाएं से 15वां अक्षर है ना, वो सेकंड हाफ सीरीज में चला जाएगा। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 13 लेटर है, 13, सिर्फ 13 लेटर हैं, जबकि हमें काउंट करना है 15वां। तो बेटा जेड से दूसरा अक्षर काउंट करना है। बाएं छोर से जो 15वां अक्षर होगा बेसिकली वो जेड से दूसरा अक्षर है, और जेड से दूसरा अक्षर क्या होगा? वाई। बेटा जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है? वाई होता है। जेड से दूसरा अक्षर होता है वाई, तो वाई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि द्वितीय अर्थांत, सॉरी सॉरी, वाई, बेटा जेड से दूसरा वाई होता है, एक्स नहीं होता। ठीक है अमन? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। यदि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। तो भैया 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहाँ से होगा? 20वां अक्षर बाएं से होगा। 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहाँ से होगा? 20वां अक्षर बाएं से होगा। तो बाएं से 20वां अक्षर काउंट करो। अब 20वां का मतलब ये है 13 अक्षर तो यहाँ पे निकल गए, तो बचे कितने? 7। तो बेटा जेड से 7वां अक्षर कौन सा होता है? जेड से 7वां अक्षर होता है टी। 27 माइनस 7 20, 20 डेट इज टी। जेड से 7वां अक्षर होता है टी, तो टी इज द राइट आंसर। जेड से 7वां अक्षर होता है टी, टी इज द राइट आंसर। हाँ जी, टी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ में तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। सिर्फ सेकंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ओनली सेकंड हाफ। ठीक है? हाँ जी, जल्दी से आंसर दो विदाउट पेन, वो भी सेकंड्स के अंदर। जल्दी से आंसर दो फटाफट से। हाँ, जल्दी से आंसर दो विदाउट पेन। हम्म। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर, तब कौन सा अक्षर, यार साउंड में क्या दिक्कत हो गई आज अचानक से? बच्चे फिर बताने लगे साउंड में दिक्कत है। हम्म। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बुला लो। तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा? तो बेटा अब तो मक्खन के माफिक आ रही है आवाज, वॉइस प्रॉब्लम कुछ बच्चों को है, कुछ को नहीं है, पता नहीं। दोनों पोजीशन सेम है बेटा, दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करोगे? सेम आने पर माइनस करोगे। तो 10 माइनस 5 5, 5वां अक्षर कहाँ से होगा? दाएं से होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, दाएं से 5वां होगा, दाएं से 5वां होगा बेटा, दाएं से 5वां होगा, यानी कि यहां से 5वां अक्षर काउंट करना है। तो बेटा यहां से 5वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? ए से एम 13, 13 और 5 18, 18 हो गया। ए से बेटा कितना दूर है? 18वां। 13, 13 और 5 18, ए से 18वां अक्षर हो गया। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे। 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10। अच्छा, 10वां अक्षर कहाँ से होगा? दाएं छोर से 10वां अक्षर होगा, दाएं छोर से 10वां अक्षर होगा। अब ये कैसे काउंट करोगे बेटा? ए से एम 13, 13 और 10 23, ए से एम 13, 13 और 10 23, 23वां अक्षर क्या होता है? 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू, 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू। इसको मैंने सेकंड पे कर दिया, सेकंड पे, फर्स्ट पे करो, फर्स्ट, फर्स्ट पे करो, फिर वहां से साउंड कम करनी पड़ेगी। हेलो, अब वहां से साउंड कम करो, बहुत तेज हो गई होगी साउंड, अब बहुत तेज हो गई होगी साउंड। 26 की जगह उसको कर दो 20 या 22। हाँ जी। तो 13 और 10 23, और 23वां अक्षर क्या होगा बेटा? 23वां अक्षर होगा डब्ल्यू। क्यों? हाँ जी। अरे डब्ल्यू कैसे आएगा यार? सिंपल सी बात ये है, ए से एम तक 13 अक्षर हो गए, 13 के बाद 10 ये हो गए, 13 और 10 23 नहीं हो गए? 23वां अक्षर डब्ल्यू नहीं हो गया? है ना? 23वां अक्षर
पिन में तो दिक्कत नहीं आ गई। हाँ जी। और पिन तो एकदम ओके लगी हुई है बेटा, पिन में कोई दिक्कत। पिन भी थोड़ी सी लूज तो हो रही थी। हाँ जी। 62 का आंसर, 62 का आंसर बेटा आई कहाँ से हो जाएगा, 13 और 10 होगा ना 23, 23वां अक्षर डब्लू होगा, आई कैसे हो जाएगा 62 का। क्यों भी गधे। अरे यार इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं लिख सकते, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको। एन से 10 है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता एन से 10। तो ये क्या है, ए से 13, 13 और 10 23, तो 13 और 10 23 नहीं हो गया। हम्म। इसमें फिर साउंड कम हो जाएगी, तो बहुत कम साउंड हो जाएगी, अब आएगी नहीं। ये इसको हिलाने पर साउंड जो, ये पिन लूज हो रही है ना, उससे खरखर की आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 और 64 का आंसर दो बेटा फटाक से। क्वेश्चन नंबर 63 और 64 का आंसर दो। हाँ जी। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बेटा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है हमें। या हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, तो दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस करोगे 11 और 5 16। 16वां अक्षर कहाँ से होगा बेटा, 16वां अक्षर होगा दाएं से, तो दाएं से 16वां अक्षर होगा। अब यहां से 16वां अक्षर अगर हम काउंट करते हैं तो बेटा 13 तो यहां तक निकल गए, बचे कितने, 3 और बचे, तो बेटा एम से तीसरा, बचे 3, तो बेटा 3 और बचे एम से तीसरा। ठीक है, अब जो एम से तीसरा है वो ए से कितना दूर होगा,
सर 14 माइनस 3 11 और 11वां अक्षर होगा के, 11वां अक्षर होगा के, तो के इज द राइट आंसर, के इज द राइट आंसर। या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते थे कि देखो यहां से, हाँ जी, यहां से कितना दूर है, यहां से दूर है 11 और 5 16वां अक्षर, तो बेटा ए से कितना दूर होगा, सीधा सीधा कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 है, तो 27 माइनस 16 11, सीधा 27 में से भी घटा सकते थे। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना, दोनों ही मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली हाफ सीरीज तो नॉर्मल है, सेकंड हाफ सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। इस वाले माइक को ले जाओ वरना फिर कंफ्यूजन। 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहाँ से होगा, 23वां अक्षर होगा दाएं से, तो बेटा यहाँ से जो 23वां है वो ए से कितना दूर होगा, ए से चौथा होगा, चौथा अक्षर यानी कि डी होगा, 27 माइनस 23 24, ए से चौथा, चौथा अक्षर क्या होगा, डी होगा, चौथा अक्षर डी होगा। या फिर इस तरीके से कर सकते हो, 13 यहाँ तक चले गए, 10 ये चले गए, तो 14 माइनस 10 4, तो यहाँ से चौथा। आंसर दोनों ही मेथड से बेटा सेम ही आएगा, चाहे किसी भी मेथड का आप यूज करें। तो कुल मिलाकर हमने बेटा अभी तक टोटल पढ़ ली 7 सीरीज, है ना, कितनी सीरीज पढ़ ली हमने, टोटल 7 सीरीज हमने पढ़ ली, 7। अब चलते हैं इस चैप्टर की आखिरी सीरीज पर, जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसको हम बोलते हैं बेटा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखो अल्फा न्यूमेरिक उस सीरीज को बोला जाता है जिस सीरीज के अंदर लेटर भी देखने को मिले आपको, लेटर यानी कि जिस सीरीज के अंदर आपको अक्षर भी देखने को मिले, लेटर होते हैं बेटा ए टू जेड। जिस सीरीज के अंदर आपको नंबर भी देखने को मिले, नंबर यानी कि संख्या, नंबर यानी कि संख्या, संख्या होती है 0 to 9। जिस सीरीज के अंदर आपको सिंबल्स भी देखने को मिले, सिंबल यानी कि प्रतीक, सिंबल यानी कि प्रतीक, लाइक @ डॉलर, परसेंटेज, तो ये सब आपको देखने को मिले, तो जो इनसे मिलकर बनती है सीरीज उसको बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और इन तीनों को हम पता है क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं एलिमेंट, इन तीनों को हम बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि तत्व, इन तीनों को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के अंदर बेटा लेटर भी आता है, नंबर भी आता है, सिंबल भी आता है, ये तीनों ही चीजें आती हैं एलिमेंट के अंदर, ठीक है। हाँ जी, लेटर प्लस नंबर प्लस सिंबल मिलकर बनता है एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं तत्व। चलिए साहब, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लास्ट सीरीज बची है, लास्ट आखिरी सीरीज, इस टॉपिक की बेटा आखिरी सीरीज बची है ये। करो पहला क्वेश्चन, पढ़ो बेटा फटाफट से। पहला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, फटाक से। कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से, 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से, बाएं से, तो बाएं से नवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाएं से नवा क्या हो गया, बाएं से नवा हो गया 5, 5 इज द राइट आंसर। विच एलिमेंट विल बी, कौन सा तत्व बाएं से 16 बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 17 माइनस 6 कितना होगा, 17 माइनस 6 कितना होगा, 17 माइनस 6 कितना होगा, 17 माइनस 6 होगा बेटा 11, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस 6 होगा 11, 11वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, तो बाएं से 11वां अक्षर 10वां एट द रेट के बाद आएगा कॉपीराइट, 11वां अक्षर होगा कॉपीराइट, 11वां अक्षर होगा कॉपीराइट, ठीक है। हाँ जी, कौन सा तत्व बाएं से 5 पर दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा।
अब बेटा ये बीच का अक्षर है मिडवे, और मिडवे के लिए शायद आपको याद होगा हम क्या करते थे सर, मिडवे के लिए ना हम एवरेज निकाल, हाँ बेटा ये सीरीज दिया रहा होगा। एक बच्चा डर गया, एक बच्चा डर गया है वो सोचने लगा कहीं सर इस सीरीज को घर से याद करके तो नहीं जाना पड़ेगा। तो बेटा घर से रट के जाने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज आपको एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है, इसको घर से रट के याद मत करके जाना। 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस सीरीज में टोटल 24 है। तो हमसे पूछा है बेटा बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा। अब देखो बीच का अक्षर तो हम तब निकाल पाते हैं जब ये दोनों पोजीशन सेम हो। तो बेटा सेम में कन्वर्ट कर लो, ये लेफ्ट से फिफ्थ है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, जो राइट से फोर्थ है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, और बेटा कितने में से घटाओगे, कितने में से घटाओगे, हाँ जी, कितने में से घटाओगे बेटा, कितने में से घटाओगे, टोटल 24 है बेटा, तो 25 में से 4 घटा दो, 25 - 4 21, 25 - 4 21, और बीच का अक्षर चाहिए तो इन दोनों का एवरेज निकाल दो, 5 और 21 26, 26/2 13, तो लेफ्ट से 13th आ गया एलिमेंट, लेफ्ट से 13th एलिमेंट। तो बेटा 13वां क्या है, 10 11 12 13, 13वां क्या है एच, एच इज द राइट, 13वां क्या है एच, एच इज द राइट। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा इन क्वेश्चंस के आंसर हम तभी दे पाएंगे जब वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारे सामने होगी। अब यानी कि पिछले पेज से मुझे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को लिखना पड़ेगा, भाई लिखना पड़ेगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो तभी तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, वरना दे कैसे पाओगे। अगर आपको सीरीज ही नहीं पता तो आप आंसर कैसे दोगे। तो मुझे पीछे वाली सीरीज को दोबारा से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बेटा अगर तुम राइट लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करोगे तो दोनों राइट होंगे, तो आंसर फिर हमारा राइट हैंड से होगा, तो फिर काउंटिंग तुम्हें पीछे से करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो इस सीरीज को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, B23C डॉलर, B23C डॉलर, ओके। इसके बाद 4 हैज E5 4 हैज E5 अच्छा इसके बाद है कॉपीराइट 6HIQ, कॉपीराइट 6HIQ। इसके बाद है J%78 J%78 बेटा डॉट सिंबल में आता है। इसके बाद है 9UZY, तो ये सीरीज हमें दे रखी है। अब बाकी के ये जो क्वेश्चन है 4 5 6 वो इसी सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है, इसी सीरीज से रिलेटेड है। जल्दी से आप आंसर दो फटाक से, हाँ जी जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 का। बाकी जो क्वेश्चन है 4 5 6 से आंसर दो उन क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, हाँ जी जल्दी से आंसर दो। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो। हाँ अब इंक्रीज हो रही है ना साउंड? वो तो वहां हमने इंक्रीज कर दी थी। यही तो। हेलो। यहाँ से तो 1 ही है डीबी। अब साउंड ओके आ रही होगी। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ से साउंड इंक्रीज कर देना पहले। हेलो। 10 पे रहने तो ये एकदम परफेक्ट है। हेलो 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 हेलो। साउंड। चलो ठीक है, अब साउंड थोड़ी सी क्लास बची है, फिर तो बाद में सेट कर लेना इसको। अब थोड़ी सी क्लास बची है। हाँ जी। पहला क्वेश्चन गलत है, 6 नहीं आ रहा है बस, और सब हो गए। छठे क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, बाद में सेट कर लेना, क्लास के बाद थोड़ी सी क्लास बची है उसके बाद कर लेना। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट है ये। इनमें से एक ऑड है, एक ऑड ग्रुप है, उस ऑड ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ग्रुप ऑड है। 2b3। देखो 2b3 को ध्यान से देखा जाए, 2b3 यानी कि 2 यहां पर है, एक पीछे एक आगे, 2b3। चलिए साहब, उसके बाद देखो $4 हैश। अगर मैं $4 हैश को देखूं तो $4 हैश, डॉलर पीछे हैश आगे, $4 हैश। अच्छा फिर मैं देखूं 6 कॉपीराइट एच, तो 6 कॉपीराइट एच, कॉपीराइट पीछे एच आगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में है, जे परसेंटेज क्यू। लेकिन अगर हम जे परसेंटेज क्यू देखें तो ये उल्टा है। जे परसेंटेज क्यू पहले आगे चला गया, फिर पीछे गया। और U9 Z, तो बेटा जे परसेंटेज क्यू सबसे अलग है। जे परसेंटेज क्यू सबसे अलग है। ये परसेंटेज क्यू सबसे अलग हुआ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे हुआ सर? बेटा वो तो पहले ही सॉल्व कर दिया ना हमने। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, और ये एवरेज निकाल दिया। यार ये मत पूछो पहला क्वेश्चन कैसे हुआ। हाँ जी, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बाकी सबसे अलग है। ऑप्शन डी सबसे अलग है, और ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऑप्शन डी को छोड़कर सभी के सभी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। सिर्फ ऑप्शन डी ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर, देखो हाउ मेनी सच सिंबल्स, सिंबल का मतलब है ये डॉलर, हैज। अब हमें सिंबल्स काउंट करने हैं, एट द रेट, कॉपीराइट, परसेंटेज, डॉट। अब हमें सिंबल्स काउंट करने हैं कि भाई ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर तथा ठीक बाद में एक अंक आता है। भाई ठीक पहले तो एक अक्षर हो, ठीक बाद में एक अंक हो, काउंट हो गया। ठीक पहले एक अक्षर नहीं है, ठीक पहले एक अक्षर नहीं है, ठीक पहले एक अक्षर नहीं है, ठीक पहले एक अक्षर है, ठीक बाद में एक अंक है, काउंट हो गया। ठीक पहले अक्षर नहीं है। तो ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक अंक? तो ऐसे सिर्फ दो ही सिंबल हैं, सिर्फ ऐसे दो ही सिंबल हैं। ओनली टू सिंबल्स, ओनली टू सिंबल, सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक अंक है। ठीक पहले एक अक्षर है, ठीक बाद में एक अंक है। ऐसे सिर्फ दो ही अक्षर हैं। अच्छा अब इस सीरीज को पूरा करना है। 2 3 4, 2 3 4, और हैज ई कॉपीराइट और 6 HJ
क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज को हमें पूरा करना है ऊपर वाली सीरीज को देखते हुए, ऊपर वाली सीरीज को देखते हुए इस सीरीज को हमें पूरा करना है। ठीक है, हाँ जी। साउंड यहाँ से इंक्रीज होगी जब तक येलो टच ना हो ना बोलते हुए, तब तक रुका। येलो टच होनी चाहिए एटलीस्ट, येलो या रेड। देखो ये भी ग्रीन है ना, ग्रीन, ये येलो तक जानी चाहिए बोलने पर। चलिए साहब, तो 2 3 4 पर आओ। 2 3 4 यानी कि 2 3 एक साथ है, 2 का गैप के बाद 4 आ गया। फिर हमने हैज ई कॉपीराइट, हैज ई एक साथ है, 2 के गैप के बाद कॉपीराइट आ गया। फिर 6H J, फिर 6H एक साथ है, 2 के गैप के बाद J आ गया। तो आगे पता है क्या आएगा, J के बाद %H7, %7, और फिर 2 के गैप के बाद आ जाएगा 9। तो %7 9, %7 9 इज द राइट आंसर। %7 9, %7 9। ठीक है, हाँ जी, %7 9। बेटा 6 कॉपीराइट H नहीं आंसर है, क्योंकि 6 कॉपीराइट H बिल्कुल सारे इसी पैटर्न को फॉलो करता है। ये सब एक ही ग्रुप में है, ये सब एक ग्रुप में है इसको छोड़कर, ये सब एक ग्रुप में है इसको छोड़कर, है ना। हाँ जी, चलिए तो सीरीज का क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। ये भी अल्फा न्यूमेरिक का ही क्वेश्चन है। फटाक से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तो जल्दी से, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तो कुछ बेटा, बस 5-10 मिनट की क्लास बची है। अब मैनेज कर लो, साउंड की प्रॉब्लम बाद में रिजॉल्व हो जाएगी। 5-10 मिनट की क्लास बची है, इस 5 to 10 मिनट्स की क्लास और अटेंड कर लो, उसके बाद तो आज की क्लास खत्म ही है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने को। ठीक है, तो ये टॉपिक आज कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। कल से हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कल से हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, हाँ जी, बस ये खत्म ही हो जाएगा, 5-10 मिनट और मैनेज कर लो बस। हाँ जी, तो मेरे भाई, विच एलिमेंट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। तो डिफरेंट आने पर प्लस करोगे तो 8 और 7 बनेगा 15। 15वां अक्षर कहाँ से होगा, 15वां अक्षर होगा बाएं से, 15वां अक्षर बाएं से होगा। अब बेटा बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यानी कि परसेंटेज आंसर आ गया, परसेंटेज। अच्छा ये क्या है, बीच का अक्षर चाहिए, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा, इनके बीच का अक्षर चाहिए। तो टोटल काउंट करो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। तो 26 माइनस 3 23, 23 और 3 26 बटा तो 13, 13वां अक्षर आ गया। तो 15 से पहले तो 13,
तो जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, लेफ्ट से थर्ड और राइट से थर्ड, इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर चाहिए। तो जो लेफ्ट से राइट से थर्ड है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। टोटल 25 अक्षर है, तो 26 में से घटा दो, 26 माइनस 3 23, 3 प्लस 23 26 बटा 2 13, और 13वां क्या आ गया 10 11 12 13। जे, जे इज द राइट आंसर। ठीक है, जे इज द राइट आंसर। क्योंकि इस बार 26 में से घटाएंगे, क्योंकि टोटल 25 हैं भाई, टोटल जितने होंगे उससे ज्यादा में से घटाओगे ना। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और ये इस चैप्टर के आखिरी 3 क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर के आखिरी आखिरी 3 क्वेश्चन है। लेकिन इन आखिरी 3 क्वेश्चन को तब सॉल्व कर पाओगे जब पीछे से सीरीज लिख लोगे। C3 4 @D, C3 4 @D, C3 4 @D। ठीक है, C3 4 @D। अच्छा, 5 6 कॉपीराइट EF, 5 6 कॉपीराइट EF। चलिए साहब, इसके बाद GIJ 7%, GIJ 7%। अच्छा, इसके बाद क्या है, U स्टार डॉलर Z हैज, U स्टार डॉलर Z हैज। ओके, इसके बाद क्या है, 89 TSV, 89 TSV। चलिए साहब, हाँ जी, तो फाइंड द ऑड वन आउट 3 4 C। बेटा 3 4 एक साथ है, C पीछे चला गया बैक गियर में। 5 6 कॉपीराइट, 5 6 एक साथ है, कॉपीराइट चला गया आगे, जबकि यहाँ 3 4 के बाद पीछे आ गया। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं। J7I, सर J7 आगे और ये चला गया पीछे, तो यानी कि ये इससे मैच हो गया, तो ये वाला अलग है। बाकी सब एक जैसे होंगे। $Z स्टार, $Z स्टार 89 हैज, 89 हैज। सिर्फ 5 6 कॉपीराइट आगे बढ़ गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट सीरीज को फिल करो। 3 4 D, अगर मैं बात करूं 3 4 D की, तो 3 4 एक साथ, एक का गैप के बाद D। 5 6 E, 5 6 एक साथ, एक के गैप के बाद E। FG J, FG एक साथ, एक के बाद J। 7% 7% स्टार, तो $Z 8 आ जाएगा। अब आंसर क्या आ जाएगा, $Z 8, $Z 8, $Z 8। How many symbols are there which are immediately followed by a letter, जिनके ठीक बाद में एक अक्षर हो और ठीक पहले एक अंक हो। ठीक पहले एक अंक, ठीक पहले एक अंक, ठीक बाद में एक अक्षर, काउंट हो गया। ठीक पहले एक अंक, ठीक बाद में एक अक्षर, काउंट हो गया। ठीक पहले एक अंक, ठीक बाद में एक अक्षर, काउंट हो गया। ठीक पहले एक अंक नहीं है, ठीक पहले एक अंक नहीं है, ठीक पहले एक अंक नहीं है। बस कितने हो गए, 3 सिंबल हो गए। ऐसे 3 सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अंक आता है और ठीक बाद में एक अक्षर आता है। ऐसे कितने सिंबल हैं बेटा, 3 सिंबल हैं। तो फाइनली ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। ठीक है हाँ जी, तो अब हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया दिन नई शुरुआत नई साउंड के साथ। ठीक है, हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर लास्ट टॉपिक बचा है बेटा इसमें, और वो है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। एग्जाम में ये सीरीज ना लिखी होगी, एग्जाम में ये सीरीज लिखी होगी, टेंशन मत लो। चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।